हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में इस सेमिस्टर से शुरू करेंगे हम प्रोडक्शन एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। जिस तरीके से हम पिछले सेमिस्टर में अपना सिलेबस जो है शुरू किया था, वैसे ही उसी तरीके से इस सेमिस्टर में भी अपने वीडियो लेक्चर्स की शुरुआत इंट्रोडक्शन करेंगे सिलेबस की। सिलेबस को डिटेल में पढ़ेंगे, जानेंगे कि हमारे सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स है, क्या क्या क्वेश्चंस हमें एक्सपेक्टेड है। और इस सेमेस्टर में नया चीज होने वाला है कि हर मॉड्यूल के बाद हम 50 टू 70 क्वेश्चंस एमसीक्यूज लेने वाले हैं। एमसीक्यूज आपको दिया जाएगा, वीडियो लेक्चर्स एमसीक्यूज के बनाए जाएंगे एंड वही आपको रेफर करके फाइनल एग्जाम में भी आपको पढ़ना है। तो इस सेमेस्टर में अगर आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ तो ड्यूरिंग द कोर्स, ड्यूरिंग द सेमेस्टर आपका जो एमसीक्यूज वाला पार्ट है, एग्जामिनेशन वाला पार्ट है, वो भी इस सेमेस्टर में कवर किया जाएगा प्रोडक्शन एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सब्जेक्ट में। मैं हूं आपका प्रोफेसर प्रेम और शुरू करते हैं प्रोडक्शन एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिलेबस के इंट्रोडक्शन के साथ। तो हमारे पास है 4 मॉड्यूल्स: प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मटेरियल्स मैनेजमेंट, बेसिक्स ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड देन लास्ट क्वालिटी इंप्रूवमेंट स्ट्रेटजीज एंड सर्टिफिकेशंस। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हमारा जो ये प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन हाउसेस है, उसका जो ब्लूप्रिंट है वो कैसे बनता है, प्रोडक्शन को मैनेज कैसे करते हैं, पूरे इंडस्ट्रीज में जो प्रोडक्शन हाउस है वो कैसे स्ट्रक्चरली हमें मेंटेन करते हैं। उसके बाद प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मटेरियल्स मैनेजमेंट। चाहे वो रॉ मटेरियल्स हो, सेमी फिनिश गुड्स हो या फिर फिनिश गुड्स हो, हर मटेरियल्स को मैनेज करना हमारे कुछ प्रोडक्शन मैनेजमेंट का एक काम होता है। तो मटेरियल मैनेजमेंट भी हम पढ़ेंगे, उनके कुछ बेसिक्स है, टेक्निक्स है, वो भी हम पढ़ेंगे। देन बेसिक्स ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। प्रोडक्टिविटी मतलब कम प्रोडक्शन में, कम मटेरियल्स में हम ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे करें। अगर हम 10 किलो के कोई क्वांटिटी रॉ मटेरियल ले रहे हैं तो उसको 12 किलो का क्वांटिटी या फिर उससे ज़्यादा का क्वांटिटी हम कैसे करें। या फिर हम कहीं 10,000 रुपये स्पेंड कर रहे हैं तो 10,000 रुपये एक्सपेंडिचर से या इन्वेस्टमेंट से हमें उससे ज़्यादा का मुनाफा कैसे मिले, दैट इज़ प्रोडक्टिविटी, राइट। तो कम चीज़ों में, कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा रिटर्न्स आना इस योर प्रोडक्टिविटी। तो उसके कुछ बेसिक्स है और उसमें बेसिक्स ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, हमारी जो प्रोडक्ट है उसका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हमें कैसे करना है। एंड देन फाइनली फोर्थ मॉड्यूल इज अबाउट क्वालिटी इंप्रूवमेंट स्ट्रैटेजीज एंड सर्टिफिकेशन। जो आपका क्वालिटी इंप्रूवमेंट स्ट्रैटेजीज है और उससे रिलेटेड जो सर्टिफिकेशंस है वो पढ़ेंगे। अब सर्टिफिकेशंस क्यों पढ़ना है, बिकॉज बहुत सारी कंपनीज को आईएसओ सर्टिफिकेट्स मिलता है। तो वो सर्टिफिकेट्स का इंपॉर्टेंस क्या है, हम देखते तो है कि आईएसओ 2005, आईएसओ 1900, आईएसओ 2200 समथिंग 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 सर्टिफिकेशंस उन्हें दिया जाता है। लेकिन ये सर्टिफिकेशंस का मतलब क्या है, ये हमारे सिलेबस में दिया गया है। अब सिलेबस में एक और चीज़ दिया है कि ऑब्जेक्टिव, कि हमें ये पढ़ना क्यों है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू अक्वेंट लर्नर विद द बेसिक्स मैनेजमेंट डिसीजन विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्शन एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। तो हम लर्नर्स को बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन जो है वो पढ़ना है, किस रिलेटेड, विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्शन एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। एंड सेकेंड वन इज टू मेक द लर्नर अंडरस्टैंड द डिजाइनिंग एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। जो प्रोडक्शन सिस्टम है उसका डिजाइनिंग एस्पेक्ट जो है वो हमें पढ़ना है। प्रोडक्शन हाउस को, प्रोडक्शन सिस्टम्स को हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं वो हमें इस पूरे सिलेबस में एक ऑब्जेक्टिव के हिसाब से पढ़ना है। And next is to enable the learners apply what they have learned theoretically। theoretically आप जो भी concepts पढ़ते हो उसे आप अप्लाई करने के कुछ methodologies है, वो कैसे करने हैं वो आपको यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्टिव लेना है। तो 3 ऑब्जेक्टिव है, डिसीजंस मैनेजमेंट लेना है, मैनेजमेंट डिसीजन लेना है, आपको डिजाइनिंग एस्पेक्ट्स पढ़ने हैं, और जो थियोरेटिकली पढ़ा है उसे आप प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करोगे या इनेबल करोगे वो आपको इस पूरे कोर्स में इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको ध्यान में रखना है कि ये आपके 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके बाद हमारी मॉड्यूल्स आती है। सबसे पहला मॉड्यूल है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में सबसे पहली चीज़ है ऑब्जेक्टिव्स, कंपोनेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, इंटरमिटेंट एंड कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम। तो हमें
ऑब्जेक्टिव्स और उनके कंपोनेंट्स पढ़ने हैं रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स, इंटरमिटेंट एंड कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम। देन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कैसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के क्लासिफिकेशंस क्या है, उनके प्रोडक्ट डिज़ाइंस कैसे बनते हैं, प्लांट का लोकेशन और प्लांट लेआउट क्या है, उनके ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल्स ऑफ गुड प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट लेआउट क्या है एंड टाइप्स ऑफ लेआउट क्या है। ठीक है, प्लांट्स के कुछ लेआउट होते हैं वो भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बेसिक्स है और इन बेसिक्स से आपको अपने मॉडर्न आइडियाज़ जनरेट करने में मदद मिलती है। एंड देन मॉड्यूल के लास्ट में इंपॉर्टेंस ऑफ परचेज मैनेजमेंट, परचेज मैनेजमेंट हम कैसे करें, किस हिसाब से करें, वो हमें पढ़ना है, राइट। सो प्रोडक्शन मैनेजमेंट करना है एंड देन प्रोडक्शन मैनेजमेंट में ये सारे हमें चीज़ें पढ़नी है। और इस मॉड्यूल ख़त्म होने के बाद इन्हीं से रिलेटेड हम 50 क्वेश्चंस या फिर 70 क्वेश्चन हम लेंगे और वो डिस्कस करेंगे, मॉड्यूल वाइज हम डिस्कस करेंगे। तो इस सेमेस्टर में आपको वीडियो लेक्चर्स तो बिल्कुल ही छोड़ने नहीं है, स्किप नहीं करने हैं। प्लस आपको जो एमसीक्यूज आएंगे वो तुरंत ही आपके दिमाग में बिठाया जाएगा। जस्ट आपको पूरे वीडियो लेक्चर सुनने हैं, समझने हैं और नोट्स बनाते रहने हैं जैसे आपने पिछले सेमेस्टर में बनाना शुरू किया था। देन मटेरियल्स मैनेजमेंट आता है सेकंड मॉड्यूल। सेकंड मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे मटेरियल से रिलेटेड कंसेप्ट, उनके ऑब्जेक्टिव्स, उनके इंपॉर्टेंस ऑफ मटेरियल्स मैनेजमेंट, वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें मटेरियल से रिलेटेड होगा। एंड देन इन्वेंट्री मैनेजमेंट यानी स्टॉक मैनेजमेंट, उसमें इम्पॉर्टेंट जो है वो इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स है, जैसे ABC कंट्रोल टेक्निक है, VED, FSN, गोल्फ, XYZ, SOS, HML, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। एंड मेन EOQ दैट इज़ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, एजम्पशन एंड लिमिटेशन एंड एडवांटेजेस ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, सिंपल न्यूमेरिकल्स ऑन EOQ, लीड टाइम, रीऑर्डर लेवल, सेफ्टी स्टॉक। सो हमें सेकेंड मॉड्यूल में कुछ प्रैक्टिकल्स आएंगे EOQ से रिलेटेड, दैट इज़ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से रिलेटेड। देन थर्ड मॉड्यूल है हमारा बेसिक्स ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड TQM। TQM का जो बेसिक्स है वो हमें देखना है, उनके कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी क्या है, मोड्स ऑफ कैलकुलेटिंग प्रोडक्टिविटी क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं क्वालिटी को, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के कंसेप्ट और उनके इंपॉर्टेंस क्या है, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं और किसे कहते हैं। देन फिलोसॉफीज एंड अप्रोच टू टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जैसे कि एडवर्ड डेमिंग का एक फिलोसॉफी है, अप्रोच है, जेजुरान, कैजन, क्रॉसबीज फिलोसॉफी है, ये सारे फिलोसॉफीज हम पढ़ेंगे। एंड उसके बाद इसी मॉडल में हम प्रोडक्शन एंड सर्विस क्वालिटी डायमेंशन दैट इज सर्व क्वाल के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्व क्वाल के क्वालिटीज़, सर्व क्वाल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्वालिटी के क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, क्वालिटी सर्कल्स क्या है, क्वालिटी ऑफ क्वालिटी सर्कल्स क्या है, इशिकावा फिश बोन किसे कहते हैं, और एप्लीकेशंस इन ऑर्गेनाइजिंग सिंपल न्यूमेरिकल प्रोडक्टिविटी, quality improvement strategies and certifications. So quality improvement strategies and certification, lean lean thinking, Kepner Trigor method, problem solving, sigma features, enablers, goals, DMAIC, DMADV, Taguchi's quality engineering, ISO 9000, ISO 1400, QS 9000, Malcolm Baldrige National Quality Award, Deming's Application Prize, ये सारी चीज़ें हम हमारे आखिरी मॉड्यूल में पढ़ेंगे। सो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में काम करने का सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, तो आपको ये अगर सब्जेक्ट आपने घोट के पी लिया तो विद इन अ शॉर्ट टाइम आप अपने प्रोडक्शन हाउस के मैनेजर, सीनियर मैनेजर बनने की लायक यानी उस तरीके का नॉलेज आप हासिल करते हो। तो ध्यान रखिएगा, जॉब ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा। इन डिटेल हम पढ़ेंगे, एक छोटे छोटे चीज़ों के साथ हम पढ़ेंगे और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को हम ज़्यादा टाइम देंगे। तो आपको भी उतने ही शिद्दत के साथ पढ़ाई करना है और इन पांचों मॉड्यूल्स को बहुत ही अच्छे तरीके से सुनना है, समझना है, नोट्स बनाना है और कोई भी डाउट हो तो आपको डाउट बेशक पूछना है, चाहे वो मैसेज करके हो, ईमेल करके हो या फिर वीडियोस के नीचे कमेंट करके हो या टेलीफोनिकली आपको कोई डाउट पूछना है तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैं हूँ। ठीक है, तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आपको अभी एक ही काम करना है, क्वेश्चन अपना जो सिलेबस है वो सिलेबस को अपने नोटबुक में लिख कर रखना है, जैसे पिछले सेमेस्टर में हमने नोटबुक्स बनाई थी वैसे ही बना के रखना है। और
धीरे धीरे जैसे ही नोट्स आपको आते जाएंगे वैसे ही आपको नोट्स मेंटेन करते जाना है, क्योंकि वही नोट्स आपको फाइनल एग्जाम में इस सेमेस्टर में बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। थैंक यू so much for listening. Keep watching, keep studying, and keep making notes. Thank you so much. Bye bye.